बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आशुतोष गुरुदेव भगवान की जय। बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। इस धरा धाम पर जो भी आए सभी को गुरु की शरण लेना पड़ा। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान ये जितना भी संत इस धरा धाम पर आए हैं, महापुरुष आए हैं और वर्तमान में भी हैं, आगे भी रहेंगे, यहाँ तक इस सभी के लिए कहा जा रहा है। एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी इस धरा धाम पर जितना भी प्राणी है उस सबकी गुरु की आवश्यकता पड़ता है। और जो गुरु की संगत में गया, जो गुरु की शरण लिया, वो आज इतिहासों के पन्नों में पलट कर देखिए सज्जनों, आज वह अमर हो गए। कहते हैं जो बिरंचि संकट सम होई, यहाँ तक कि आप संकट के समान भी आप हो जाइएगा तो पर आप गुरु की शरण लेना पड़ेगा। प्यारे, जब तक आप वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करिएगा तब तक आपका मन शांति नहीं होगा, आपका मन शांत नहीं होगा। सज्जनों, वही ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए भगवान व्यास जी ने सुखदेव मुनि को राजा जनक जी के यहाँ भेजे हैं। सुखदेव मुनि 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे हैं। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज इसे बाहर निकालिए। तो सुखदेव मुनि कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं बाहर आऊँगा तो मुझे माया व्यापेगा, मैं संसार में आना नहीं चाहता हूँ। भगवान कहते हैं तुम बाहर आओ, तुम्हें माया नहीं व्यापेगा। और सुखदेव मुनि जैसे ही बाहर आते हैं और सीधे वो जंगल को चले जाते हैं, वह माता पिता के पास नहीं ठहरते हैं, वो सीधे जंगल में चले जाते हैं। सज्जनों, भगवान ये जो सुखदेव मुनि गर्भ योगेश्वर इनको कहा जाता है, वो गर्भ से ही वो योगी हैं और जंगल में जाते हैं और जाके वहाँ तपस्या करते हैं। बहुत बहुत दिन तक वह शरीर को तपाते हैं, अन्न छोड़ देते हैं, जल छोड़ देते हैं और इतना शरीर को तपाते हैं और अपना स्थूल शरीर छोड़ के और सूक्ष्म शरीर से वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और वहाँ द्वार पर भगवान विष्णु के पार्षद अंदर जाने से रोक देते हैं और भगवान विष्णु से जाके वह पार्षद कहते हैं कि हे प्रभु, एक तपस्वी आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, तुम जाओ उससे पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन है। और वह पार्षद आता है और फिर से पूछता है कि हे मुनिवर, आपका गुरु कौन है। तो भगवान सुखदेव मुनि तो गुरु किए नहीं थे, क्योंकि जब माँ के गर्भ से वह बाहर निकले तो भगवान वेद व्यास जी उन्हें समझाए थे कि पुत्र, तुम अभी जंगल मत जाओ, तुम अभी योग नहीं हो कि क्योंकि तू धरती पर आया है, पहले तुम गुरु की शरण ले लो। लेकिन वह सुखदेव मुनि अपना हट के कारण वो कहते थे कि मैं तो गर्भ योगेश्वर हूँ, मुझे गुरु का क्या ज़रूरत है, मैं डायरेक्ट भगवान को प्राप्त करूँगा। तो वह जब पार्षद पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, भगवान पूछ रहे हैं, तो मुनिवर कहते हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं मेरा तो कोई गुरु नहीं है। तो फिर पार्षद जाके भगवान से कहते हैं कि वह जो योगी है, वह मुनि है, वह कह रहे हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है।
तो भगवान विष्णु कहते हैं फिर से उसे वापस भेज दो और जाके कहो कि बिना गुरु का भगवान तुमसे नहीं मिलेगा। इसके लिए गुरु जाके जाओ फिर से और जीवन में गुरु बनाओ। और वो सुखदेव मुनि अपना सूक्ष्म शरीर से फिर से स्थूल शरीर में आ जाते हैं और मन अशांत हो जाता है। वह बेचैन मन में वह फिर से दोबारा लौट करके भगवान अपने पिता वेदव्यास के पास जाते हैं। सजनों, केवल शरीर तपाए, मन पर रत्ती पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। और अपना पिताजी के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप मेरे गुरु बन जाइए। तो भगवान वेदव्यास कहते हैं नहीं पुत्र, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि ये पुत्र और पिता का मामला है। तुम्हारा गुरु राजा जनक इंतजार कर रहे हैं, तुम राजा जनक के पास जाओ और राजा जनक के पास जाकर के तुम उस ब्रह्म ज्ञान विद्या को प्राप्त करो। और फिर से वह सुखदेव मुनि राजा जनक जी के पास जाते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। सजनों, यहाँ जो भी इस धराधाम पर आया उस सभी को गुरु की शरणागत होना पड़ा। और भगवान राजा जनक के गुरु भी भगवान अष्टावक्र जी हैं। तो सभी इस धराधाम पर वो जितना भी महापुरुष रहे हैं सब गुरु की शरण लिए हैं। हम मनुष्य क्या हैं? हम और आप एक कदम चलते नहीं हैं, फिर अज्ञान में भटक जाते हैं। क्या हम और आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है? क्या हम और आप उस सतगुरु की संगत में नहीं करना चाहिए? हम और आपको भी सतगुरु की शरण लेना चाहिए। आज इस धराधाम पर हम ही और आपके कारण महापुरुष व दिव्य पुरुष व भगवान महापुरुष के रूप में अवतार लेते हैं, इस धरती पर आते हैं। हम और आपके जीवन को कल्याण करने के लिए, अपने जीवन को सुखमय शिवमय सुंदर बनाएं। गुरु की शरणागत होकर के इसी वाणी से अपने गुरुदेव भगवान की चरणों में प्रणाम करती हूँ।